तो प्यारे साध संगत जी, कहते हैं कि मेरे प्रभु का गणित कुछ अपना ही है। मेरे प्रभु का गणित कुछ अपना ही है जिसे हम और आप समझ नहीं सकते। आओ एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें कि मेरे प्रभु का गणित क्या है। प्यारे साध संगत जी, कहते हैं कि कुछ यात्री एक बार किसी जो है यात्रा पे निकले। यात्रा पर निकलते वो सुबह जो है अपने जहाँ वो ठहरे किसी होटल या किसी और जगह में, वहाँ वो ठहरे, सुबह निकल जाते और शाम को वापस आकर रुकते थे। वो अपने साथ रोटी बनाकर ले जाते। कहते हैं कि एक बार दो यात्री ऐसे ही इकट्ठे होकर जा रहे थे। शाम पड़ गई और शाम को किसी मंदिर में जाकर बैठे थे, लेकिन वहाँ पे इतनी बरसात शुरू हो गई कि बाहर जाना मुश्किल हो गया। पानी इतना हो गया कि बाहर जा नहीं सके। उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूछा कि भैया बरसात हो रही है, अगर आप कहो तो हम यहाँ ही विश्राम कर लें, सुबह होएगी हम चले जाएंगे। पुजारी ने कह दिया कोई बात नहीं, ये सामने रूम है, इस कक्ष में चले जाओ और इस कक्ष में विश्राम कर लेना, दरी बिछी हुई है। प्यारे साध संगत जी, वो दोनों उस कक्ष में चले गए और वहां पे एक और यात्री और आ गया। वो भी वहां पे उसने भी आज्ञा पुजारी से ले ली और उसने कहा भी वहां दो पड़े हैं, तू भी साथ चला जा। वो तीसरा भी चला गया। प्यारी साध संगत जी, तीनों इकट्ठे हो गए। वो सुबह से शाम जो आज तक देखा था एक दूसरे की चर्चा करने लग गए। टाइम पास तो करना ही है। थोड़ी रात बढ़ने लगी। जो तीसरा यात्री आया था उसने पहले और दूसरे कहा मेरे पास तो अभी खाना नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, अगर आपके पास कोई खाना है तो मेरे को दे दो। पहले जो यात्री था, एक नंबर का यात्री, उसने कहा मेरे पास है, मेरे पास 5 रोटी हैं। प्यारे साध संगत जी, और दूसरा कहता कि मेरे पास 3 रोटी हैं। तीसरे के पास तो कुछ था नहीं। उसके पास 5, पहले के पास 5 रोटी, दूसरे के पास 3 रोटी और तीसरे के पास कोई नहीं थी और बाकी उनके पास कुछ सब्जी थी। अब 8 रोटी, खाने वाले 3, इसको डिवाइड कैसे करें? 8 रोटी, खाने वाले 3, कैसे डिवाइड करें? समझ ना आए। फिर थोड़ा सा प्यारी साध संगत जी, उसने पहले ने दिमाग पर जोर दिया। उसने कहा ऐसा करते हैं, 8 रोटी हैं, हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर लेते हैं। हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर लेते हैं और 8 रोटी 24 टुकड़े हो गए। 8-8 टुकड़े हम तीनों डिवाइड कर लेंगे। तीनों को उसकी बात, दोनों को बात उसकी जच गई। 5 वाले ने 3 टुकड़े किए, 15 टुकड़े बन गए। 5 रोटी थी और जिसके पास 3 रोटी थी उसके 9 टुकड़े बन गए। 9 और 15 24, और 24 टुकड़ों के 3 से डिवाइड किया। 8-8 टुकड़े तीनों ने सब्जी बांट ली, खा ली। थोड़ी गपशप करने के बाद प्यारी साध संगत जी, तीनों के तीनों सो गए। सुबह हुई, मौसम क्लियर था। जो तीसरा यात्री आया था प्यारी साध संगत जी, कोई सेठ था। उसने कहा भी आपके रात के कृतज्ञ की मैं आपका, मेरे को तो भूख बहुत लगी थी, आपने मेरी भूख मिटाई। और भूख मिटाने मेरे पास कोई और साधन नहीं था, बरसात इतनी हो रही थी, आपने जो मेरा भला किया, आपने जो मेरे लिए अच्छा किया, मैं उसके उपलक्ष्य में आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोलो। उसके पास प्यारी साध संगत जी गिन्नियाँ थी, चांदी की गिन्नियाँ थी, सोने की भी होती हैं, पर उसके पास चांदी की गिन्नियाँ थी। उसने 8 गिन्नी निकाल कर वो 8 टुकड़ों के बदले 8 गिन्नी वो दोनों को दे दी।
तो प्यारे साथ संगत जी, उन्होंने अब देकर वो तो जाता रहा। अब रह गए दोनों यात्री, पहला 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर के पास 5 रोटी थी और दूसरे के पास 3 रोटी थी। तो पहले ने, जिसके पास 5 रोटी थी, प्यारे साथ संगत जी, उसने कहा 8 गिन्नी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी 5 रोटी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी 3 थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 गिन्नी तू रख ले, 4 मैं रख लेता हूं। प्यारे साध संग जी, जो दूसरा वाला कहता तेरी बात मेरे को जची नहीं, तेरे पास 5 रोटी थी और मेरे पास 3 रोटी थी, मैं 3 गिन्नी रखूंगा, 5 तेरे को दूंगा। वो बहुत बहस करते रहे प्यारे साध संग जी, लेकिन कोई हल ना निकला, कोई हल ना निकला। भी अब मैं जो 5 कौन रखे या 4, वो 4 कहे, यानी नॉर्मल तो यही होता है कि हर आदमी सेल्फ सेंटर्ड होता है, हर आदमी अपना भला ज़्यादा सोचता है। लेकिन चूंकि वो प्यारे साथ सिंह यात्री थे, मालिक को मानने वाले थे, इसलिए वो ज़्यादा नहीं रखना चाहते थे, वो दूसरे को ज़्यादा देना चाहता था। 5 जिसके पास थी उसको 5 मिल रही हैं, लेकिन वो कहता है तुम भी 4 ले लो, मैं भी 4 ले लेता हूँ। लेकिन 3 वाला कहता है मेरे को 4 नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी रोटी 3 थी, मैं तो 3 ही लूँगा, 5 तुम्हें रखनी होगी, 3 मेरे को। वो 4 कहे, वो 5-3 की रेशो कहे, अनुपात कहे। बहस चलती रही, बात ना बनी, शाम बढ़ गई, गए नहीं। अंत में प्यारी साध संगत जी, तब वो क्या पुजारी के पास फिर चले गए, कहने भैया हमारा कोई इंसाफ कर दो। ऐसा है, उसने सारी कथा उसे सुनाई, भी 5 रोटी मेरे पास थी, 3 रोटी इसके पास थी, तीसरा यात्री ने 8 गिन्नी सुबह दे दी, हमें 5 और 8 इसके 24 टुकड़े बनाकर 8-8 खा लिए। और मैं इसको कहता हूँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मेरे पास थी, मैं 4 रख लेता हूँ, 4 तुम्हें दे देता हूँ। पर ये कहता है नहीं, ये 5 तुम रखोगे, 3 मैं। पुजारी कहता है इसकी बात तो जचती है, लॉजिक है इसकी बात में, तर्क है। तेरे पास 5 रोटी थी, तू 5 गिन्नी रख ले, ये तेरे पास 3 रोटी थी, ये 3 रख ले, क्या गलत है इसमें? बिल्कुल अनुपात जो ये कर रहा है, बिल्कुल तर्क संगत है। लेकिन पहला यात्री मानने को तैयार नहीं। ब्राह्मण को, पंडित जी को, पुजारी को घर जाना था। पुजारी कहता भी ऐसे है, अब ये 8 गिन्नी मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, अब मैं घर जा रहा हूँ, सुबह आकर इसका फैसला करेंगे, आप इधर सो जाओ। दोनों मान गए प्यारे साथ सिंह, दोनों यात्री फिर सो गए और जो है पुजारी अपने घर चला गया। लेकिन चूंकि उसे सुबह आकर जवाब देना था, वो सोचता रहा, ऐसे ही उसे नींद आ गई। खाना खाकर जब सोचता सोचता सो गया, प्यारे साध संगत जी, सोते सोते उसे भगवान ने दर्शन दिए, मेरे मालिक ने उसे दर्शन दिए। और दर्शन क्या भैया क्या बात है, क्यों परेशान क्यों है? तो पुजारी ने कहा प्रभु मैं बहुत दुविधा में हूँ, ऐसा है, मेरे पास 2 यात्री हैं। उन्होंने कथा पूरी की पूरी उनको सुनाई। तो वो 5 गिन्नी उसको देना चाहता है, वो 3 गिन्नी, ये बिल्कुल है तो ठीक, तो ये क्या मतलब है? लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मेरे हिसाब से भी ये है, दूसरा यात्री भी ये कर रहा है, लेकिन पहला मानने के लिए वो उसको ज्यादा देना चाहता है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, कहते कि हे पुजारी, हे ब्राह्मण देवता, ये जो है सिर्फ जो है, मैं जो अपना तेरे को इसका हल बताता हूं।
ये जो है जो 5-3 की रेशो भी गलत है। वो कहते फिर क्या रेशो है? कहता जो पहले दूसरे यात्री को 3 भी नहीं मिलनी चाहिए, इसको 1 मिले और उसको पहले यात्री को 7 दे दो। भगवान ये क्या? ये तो कोई अनुपात ना हुई, 7 उसको दे दो 1 इसको दे दो, या क्या कैसे हुआ? मेरे को समझ नहीं है, जरा इसका व्याख्यान करो प्रभु, मेरा भ्रम दूर करो। तब उसने कहा पहले बंदे के पास 5 रोटी थी और 5 रोटी के कितने टुकड़े बने? 15 टुकड़े बने। और उस यात्री ने खाए कितने? 8 टुकड़े खाए और 7 टुकड़े उसने डोनेट करे, दूसरे को दिए। और दूसरे यात्री ने, इसलिए उसे 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। और दूसरे यात्री ने पास 3 रोटी थी और उसमें उसने 8 तो खुद खा लिए और दूसरे को कितना दिया? 1 गिन्नी दी, इसलिए 1 गिन्नी इसको दो। दूसरे यात्री को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और पहले को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। पुजारी हक्का बक्का रह गया, मेरे प्रभु का हिसाब, मेरे प्रभु की गिनती कैसी है? मेरा मालिक कहता है तुम्हारे पास कितना है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपके पास करोड़ों हो, आप दान कितना देते हो उसका उससे मतलब है। डोनेट क्या कर रहे हो? आपके पास था, उसने 7 टुकड़े डोनेट किए, वो ज्यादा दानी है, और जिसने 1 टुकड़ा दिया कम है। आपके पास कितनी संख्या में गाड़ियां हैं, कितनी संख्या में प्रॉपर्टी है, मेरे मालिक का लेना देना नहीं है। आप उस पॉकेट से कितना देते हो उस मालिक के खाते में वो मुनस्सर करता है। तभी तो किसी रचनाकार ने क्या